हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मनदीप कुमार सिंह है और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जो है डीआरडीओ के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, फुल डिटेल में समझाया जाएगा कि डीआरडीओ होता क्या है। और इसके बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं विषयों की सूची क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, तो सबसे पहले आप लोग को समझाया जाएगा कि कौन कौन सा विषय आज चर्चे में चलेंगे। जैसा कि सबसे पहले चलेगा हिस्ट्री ऑफ डीआरडीओ। देन आपको बताया जाएगा डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। देन आपको बताया जाएगा कि डीआरडीओ में जाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए कौन कौन से एग्जाम होते हैं। जैसे गेट के थ्रू भी जा सकते हैं, सेप्टेम के थ्रू भी जा सकते हैं, सेट एग्जाम होता है जिसे हम साइंटिस्ट एंट्री टेस्ट करते हैं, उसके भी थ्रू जा सकते हैं। देन आपको बताया जाएगा कि एलिजिबिलिटी फॉर डीआरडीओ क्या है, ठीक है। देन आपको बताया जाएगा कि एज लिमिट क्या होता है। देन आपको बताया जाएगा डीआरडीओ एग्जाम कब होता है और कब होगा। देन जो भी डीआरडीओ के साइंटिस्ट है, जो साइंटिस्ट भी होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है। देन आपको सबसे लास्ट में बताया जाएगा कि इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डीआरडीओ क्या है, व्हाट इज डीआरडीओ इन हिंदी में। दोस्तों, आपने डीआरडीओ के बारे में तो सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, हम आपको इस पोस्ट में इसकी पूरी जानकारी देंगे। डीआरडीओ एक भारतीय संगठन है जो भारत की रक्षा से जुड़े सभी कार्य को मैनेज करता है। यह भारतीय रक्षा मंत्रालय की रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, जिसमें यह भारत की रक्षा प्रणाली के डिजाइन और विकास के लिए लगातार कार्यरत है। डीआरडीओ भारत की 3 रक्षा सेवाओं, जल, थल और वायु सेवा की आवश्यकता के अनुसार विश्व स्तर की हथियार प्रणालियों और उपकरण के उत्पादन में आत्मनिर्भर बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है। यह मिलिट्री टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें एयरक्राफ्ट, वेपन्स, लड़ाई के उपयोग किए जाने वाले वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल, विशेष सामग्री, नौसेना सिस्टम, एडवांस कंप्यूटर और जीवन विज्ञान शामिल है। देन सब उसके बाद आपका आएगा कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप इसका हिंदी में जानना चाहते हैं कि डीआरडीओ को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये है डीआरडीओ का फुल फॉर्म। अब अगला टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ डीआरडीओ इन हिंदी। तो हिस्ट्री क्या है डीआरडीओ का। तो जैसा कि आपको पता है कि डीआरडीओ की स्थापना के समय भारत 70% डिफेंस आइटम बाहर से खरीदता था, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद बावजूद भी भारत में कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं आया। जब इसकी स्थापना की गई तब ये 10 प्रतिष्ठानों और प्रयोगशाला वाले छोटे संगठन था, लेकिन इसके आगे के वर्ष में इस संगठन में कई विषय शिक्षणों, प्रयोगशालों और उपलब्धियों में विकास किया, जिसके कारण से आज वर्तमान में 50 से अधिक प्रयोगशाला कार्यरत है, जो विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जैसे विमान, हथियार, युद्ध वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल, विशेष सामग्री को हमें प्रदान करता है। देन आपका टॉपिक आएगा डीआरडीओ की स्थापना कब हुई। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जानना चाहेंगे कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई। तो जैसा कि आपको पता है कि डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। वर्तमान में डीआरडीओ के हेडक्वार्टर भारत की राजधानी यानी नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है। तो जैसा कि आपको पता है डीआरडीओ का अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी, जिन्हें आप देख सकते हैं एवं हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा है। चलिए अब बात करते हैं डीआरडीओ में जो लोग जाना चाहते हैं वो किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी उम्मीदवार साइंटिस्ट बनना चाहते हैं वे डीआरडीओ द्वारा आयोजित किए जाने वाली डीआरडीओ भर्ती 2020 एग्जाम में पार्टिसिपेट करके साइंटिस्ट बन सकते हैं। जैसे बहुत तरह के एग्जाम होते हैं, पहला आप गेट के मार्क्स के थ्रू भी आप जा सकते हैं, दूसरा इसका अपना खुद का सेट एग्ज़ाम होता है उसके भी थ्रू जा सकते हैं। देन सेप्टेम एग्ज़ाम भी है, इसके थ्रू भी आप साइंटिस्ट बन सकते हैं।
चलिए तो अब बात करेंगे सारा एग्ज़ाम के बारे में। जो गेट है साइंटिस्ट बी के लिए, सेप्टेम है, देन आता है सेट एग्ज़ाम जिसे हम साइंटिस्ट एंट्री टेस्ट कहते हैं। तो फुल डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि गेट एग्ज़ाम के माध्यम से आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो गेट के माध्यम से आप डीआरडीओ में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में योग्य होने के लिए गेट पास होना चाहिए, क्योंकि डीआरडीओ उम्मीदवार द्वारा गेट और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के माध्यम से साइंटिस्ट बी की भर्ती कराते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेप्टेम एग्ज़ाम की कि सेप्टेम एग्ज़ाम कौन सा होता है। आप सेप्टेम के माध्यम से भी डीआरडीओ में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह एग्ज़ाम रिटर्न होती है जिसमें 2 एग्ज़ाम होती है, टायर 1 और टायर 2। जो भी टायर 1 पास कर लेते हैं वो इसकी दूसरी एग्ज़ाम यानी टायर 2 में बैठ सकते हैं। टायर 1 में 150 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 घंटे का समय दिया जाता है, जबकि टायर 2 में 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं डीआरडीओ का सिलेबस कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, देन आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, देन इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, फिर आता है जनरल साइंस। और जो आपका टायर 2 होगा उसका सिलेबस है टेस्ट स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड। चलिए अब बात करते हैं सेट एग्जाम का जिसे हम साइंटिस्ट एंट्री टेस्ट कहते हैं। तो डीआरडीओ की यह एग्जाम 2 चरणों में होती है, जिसमें पहले रिटर्न एग्जाम होती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। डीआरडीओ में आपके द्वारा प्राप्त अंकों को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, बिल्कुल इंटरव्यू में उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी ऑफ डीआरडीओ क्या है। अगर आप एलिजिबिलिटी होना चाहते हैं डीआरडीओ में तो उसका कौन कौन सा कारण है, देन आपको बताया जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, देन आपको बताया जाएगा कि एज लिमिट क्या क्या होता है। चलिए बात करते हैं। तो चलिए आप जानते हैं कि डीआरडीओ के लिए आपको आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए अगर बात करें हम तो आवेदन करने के लिए इच्छुक सभी उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री के साथ साइंस मैथ साइकोलॉजी में कम से कम 60% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट होता है आवेदक को उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच होना चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग की आयु में छूट सरकारी निर्देश के अनुसार दिया जाता है। अब बात किया जाएगा डीआरडीओ एग्जाम होता है तो कब होता है। यदि आप डीआरडीओ में भर्ती कब होगी के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट www.drdo.gov.in पर जाके डीआरडीओ एग्जाम, डीआरडीओ की वैकेंसी, डीआरडीओ रिजल्ट 2020 आदि सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डीआरडीओ एग्जाम कब होगा, जैसा कि आपको बता दिए, और डीआरडीओ का सैलरी के बारे में भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, चलिए कुछ डीआरडीओ के सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो डीआरडीओ में साइंटिस्ट का वेतन हर पोस्ट के लिए अलग अलग होता है। इसमें साइंटिस्ट की अच्छी सैलरी मिलने के साथ में विभिन्न प्रकार के वेतन भी दिए जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो जो भी डीआरडीओ में है तो उन्हें सलाम है, क्योंकि ये इतने अच्छे कार्यस्थ में हैं और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो चलिए सारा खत्म होने के बाद आज आपको बताते हैं कि ये सब बातों का कंक्लूजन क्या निकलता है, डीआरडीओ में ज्वाइनिंग का कंक्लूजन क्या निकलता है। तो अगर आप भी साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो ऊपर बताई गई जानकारी से आपकी काफ़ी मदद होगी, जिसमें हमने डीआरडीओ की तैयारी कैसे करें, डीआरडीओ एग्जाम, डीआरडीओ में सिलेबस क्या होता है आदि सभी जानकारी के बारे में बता दिया है। आपको डीआरडीओ में जॉब पाने के लिए अब इसमें आवेदन करके इसकी परीक्षा को पास करना और लीजिए। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस बलस्य मूल्य विज्ञानम, यानी शक्ति का आधार विज्ञान ही है। जैसा कि आप जानते हैं जीत खुशी तब मिलती है जब आप अपने देश के काम आते हैं। तो लास्ट में बोलना चाहेंगे कि आई लव माई कंट्री, भारत माता की जय, और आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। अगर आपको मेरा वीडियो दिया गया जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है मैकेनिकल लवर्स। धन्यवाद।